औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के शुभ नाम से जो दयावान अत्यंत कृपाशील है। दोस्तों और भाइयों और बहनों, कुरान के अध्याय सूरतुल हश्र, ये अध्याय नंबर 59 है। इसके चंद अरबी में श्लोक में आपके सामने पहले सुना रहा हूँ। हुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु अल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये कुरान पाक के सूरे हश्र एक आखिरी भाग की एक सूरा है। चंद मंत्र आपके सामने सुनाए गए। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता है कि आज का ये हमारा कुरान का वर्तमान जीने की कला का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है। आइंदा भी प्रोग्राम तो होंगे, लेकिन जो प्रोग्राम एक कार्यक्रम के रूप में तय किया गया था, उसका ये आखिरी चरण है जिसमें हम आज आए हैं। आपके सामने ये बात आ चुकी है। कुरान के 30 बड़े बड़े भाग हैं, उसे पारा कहते हैं, 30 पारे। तो ये आखिरी 3 पारा 28, 29, 30, इन 3 का एक मानों को संबोधित करते हुए कुरान ने क्या क्या सच्चाइयों पर प्रकाश डाली है और कौन सा मार्गदर्शन मानव को दिया है। मानवीय मूल्य, मानवता के लिए, हमारी आध्यात्मिकता नैतिकता को बढ़ाने के लिए क्या कुछ सामान उसने दिया है, ये चंद आपके सामने बातें मैं रख रहा हूँ। अभी जो मैंने अरबी में कुरान आपके सामने पढ़ा, इसमें बड़े ही ज़बरदस्त रूप से अल्लाह का सृष्टिकर्ता, ईश्वर का, रचयिता का परिचय कराया गया है। तो मैं उसे डायरेक्ट आपके सामने जो मंत्र पढ़े थे, उन मंत्र का अनुवाद सरल हिंदी भाषा में आपके सामने रखता हूँ। आप ध्यान से सुने। देखिए, पहली बात ये बताई गई, वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। अदृश्य और प्रकट, यानी जाहिर और बातिन, जो नज़र आ रही है वो भी, और जो हमारी दृष्टि को, हमारी नज़र को नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो सब भी हर चीज़ का जानने वाला है। वह अल्लाह वो करुणामय है और दयावान है। फिर कहा गया, वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई पूज्य नहीं। वो सम्राट है, बड़ा ही पवित्र है। देखिए, आप शब्दों पर विचार करें, अरबी में बहुत ही पावरफुल शब्द इसके लिए आए हैं। वो सम्राट है और बड़ा ही पवित्र है, सर्वथा सलामती है। समस्त जो सृष्टि है, मनुष्य समेत सब के लिए वो सलामती ही सलामती है और निश्चिंत निथा को प्रदान करने वाला है। और फिर बताया कि अपना आदेश बलपूर्वक लागू करने वाला है, कोई रुकावट डाल नहीं सकता। जो अपना उसका आदेश है वो लागू होकर रहता है और वो बड़ा होकर रहने वाला है। पाक है अल्लाह उस बहुदेवास से जो लोग कर रहे हैं। जब ये सब कुछ अल्लाह ही की हस्ती के साथ है, तो ये कैसे संभव है कि हम अल्लाह के साथ किसी को सहभागी बनाएं, किसी को उसके अस्तित्व में सहभागी बनाएं, जबकि उसने नहीं बनाया, हम अपने तौर से बना दें, या उसके गुणों में या उसके अधिकार में हम अपने तौर से ये फ़र्ज़ कर लें, ये बना दें कि वो भी अल्लाह की सहभागी है, वो भी एक ईश्वर में वो भी शरीक है। भाइयों, बताया गया कि अल्लाह पाक है, ईश्वर पाक है। तुम जितने चाहे उसके सहभागी बना लो, जो चाहे सोचो, वो
वास्तविकता में वो उसके सहभागी नहीं है, वो अकेला है। फिर फरमाया वो अल्लाह ही है जो सृष्टि की योजना का मंसूबा बनाने वाला, योजना बनाने वाला और इसको लागू करने वाला और इसके अनुसार रूपरेखा को ठीक करने वाला अल्लाह है। उसके उत्तम नाम है, उत्तम गुण है, उत्तम नाम है, और हर चीज़ जो आकाशों में और धरती में है उसी की गुणगान कर रही है, और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। भाई और बहनों, सोच विचार करने की बात है, अल्लाह के अलावा कोई हस्ती इन गुणों की वो अपने अंदर रखने वाली हस्ती नहीं है। इसी कारण इसी एक अल्लाह को पूज्य, उपास्य, उपासनीय बना लो। उसी के आगे माथा टेको, उसी से प्रार्थना करो, उसी के गुणगान करो, उसी की बड़ाई को मानो, उसी की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही सफलता है, यही शांति है, यही सुख है। और जब इस जीवन से निकल कर आओगे तो मृत्यु के बाद वहाँ एक दूसरा दृश्य है। अब देखिए आगे कहा गया दूसरे एक अध्याय में, इसका नाम तगाबुन है। इसमें ये बात कही गई कि इनकार करने वालों ने बड़े दावे से कहा प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में कि मरने के बाद दोबारा जीवन होगा। हम ये नहीं मानते, हमने किसी को मरकर जीवित होते हुए देखा नहीं है, हम इसको नहीं मानते। तो कुरान ने क्या कहा? कुरान में ये बात मक्का के उन लोगों से और आज के इस काल में भी अगर कोई कहते हैं कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, तो उनसे ये कुरान कहता है, रब की कसम, अल्लाह ईश्वर की कसम, तुम ज़रूर उठाए जाओगे, तुमको फिर से जीवन प्रदान करेगा वो, और तुमने इस लौकिक दुनिया के जीवन के अंदर जो कुछ किया है वो सब तुम्हें बता देगा। ऐसा करना अल्लाह के लिए अत्यंत सरल है, कोई मुश्किल उसके लिए नहीं है, कोई असंभव नहीं है। भाइयों, हम अपने ज्ञान या अपने इतिहास या अपने अनुभव, साइंस के आधार पर इतना ही कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा हम नहीं जानते। मृत्यु के बाद क्या होगा, जीवन है हम ये भी नहीं जानते, जीवन कोई नहीं है सदा के लिए, यही जीवन आखिरी है, ये हम नहीं कह सकते, हम जानते ही नहीं। लेकिन कुरान का हर पन्ना, हर पेज में ये बात कही गई है कि ये दुनिया अधूरी है, ये दुनिया उसी वक्त पूरी होगी जब लौकिक जीवन के बाद पारलौकिक जीवन, मृत्यु के बाद सदा का जीवन आएगा। इंसाफ होगा, न्याय होगा, मजलूमों को, जिन पर अन्याय अत्याचार, जिनकी बेकसूर हत्या की गई, उनको इंसाफ मिलना है। इस दुनिया के जीवन में तो नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ मिलेगा? क्या ये दुनिया अंधेर नगरी चौपट राजा है? तो भाइयों, ये कुरान का दृष्टिकोण है मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में। हमें अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर सोच विचार चिंतन मनन करके इसको स्वीकार करना है तो स्वीकार कर लें, अस्वीकार करने की स्वतंत्रता मात्र है, परंतु वो हमारे लिए हानिकार है। मृत्यु के बाद अचानक सब कुरान ने जो बताया वो सब कुछ सत्य हो, कुरान ने जो कुछ बताया ये उसका उपकार है कि हमको चेतावनी दे रहा है, इसी जीवन के अंदर हमको चेतावनी दे रहा है कि मृत्यु के बाद क्या क्या होने वाला है। तो हमने तैयारी कर ली और वहाँ सफलता पाएंगे। बिना तैयारी के ऐसे ही चले गए तो वहाँ तो हमारे लिए बड़ी गंभीर परिस्थिति सामने आएगी। फिर मृत्यु के बाद दुनिया में आज तक कोई वापस नहीं लौटा। आपके नगर में, किसी दिल्ली में, किसी और जगह अगर मृत्यु के बाद कोई वापस आया है तो बताइए। तो ये सोच विचार करने की बात है। फिर बताया वो अल्लाह ईश्वर है जिसने खलकल हयात वल मौत लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जीवन को बनाया, जिंदगी, मौत को बनाया। कौन है बनाने वाला? किसके हाथ में है? एक अल्लाह ईश्वर को छोड़कर कोई किसी की ज़िंदगी, किसी की मृत्यु की अधिकार रखता है उस पर? बिल्कुल नहीं। तो उसने सब कुछ क्यों किया? कुरान बताता है ये उसने किया है इसलिए कि तुमको परीक्षा स्थल में रखकर दुनिया के इस जीवन में तुम्हारी आजमाइश, तुम्हारी परीक्षा ले रहा है
कि तुम उसे मानते हो बिना देखे, उसके पैगंबरों को मानते हो, मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते हो, दृढ़ विश्वास, और इसके साथ अच्छे कर्म, सत्कर्म। कुछ लोग कहते हैं सत्कर्म करने वाले सब कामयाब हो जाएंगे, परंतु सत्कर्म किसके लिए कर रहे हैं, किसके आदेश पर कर रहे हैं, किसकी तरफ से पुरस्कार पाने के लिए कर रहे हैं? अगर एक अल्लाह को माना ही नहीं और बहुदेवास से बचकर जीवन यापन नहीं किया, उसके पैगंबरों को, उसकी किताब को, ग्रंथ को नहीं माना और सत्कर्म करते रहे, तो उसके लिए तो नहीं किया, तो वो भी कोई इसका पुरस्कार नहीं देगा, इसका कोई रिवार्ड मृत्यु के बाद नहीं मिलेगा। फिर बताया कि ये तो जिंदगी और मौत है तुम्हारी, जो परीक्षा में तुमको देखा जा रहा है। और एक बात यह है कि दुनिया के इस जीवन में तुम्हारे लिए कुफ्र का तरीका, पद्धति पर चलना, कुफ्र के मार्ग पर चलना सही नहीं है, इसका परिणाम नरक की आग है। तो ये कुफ्र क्या है? देखिए, कुफ्र के इसके बारे में बड़ी भ्रांति है हमारे समाज में, हमारे देश में। कुफ्र और काफिर, इसे लेके बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं। कुरान के बारे में भी बताया जाता है कि इस कुरान में आदेश दिया गया है काफिरों को पकड़ो, उनकी हत्या करो, जहाँ भी मिले मारो, कत्ल करो। भाइयों, ये पूरा कुरान में कहीं भी ऐसा इस तरह से नहीं लिखा गया। जो बात कही गई वो बिल्कुल दूसरी है। ये अवसर नहीं है कि मैं इसके विस्तार में जाऊं, परंतु कुफ्र के माने आप जान लीजिए कि पर्दा डालना, किसी शय को, किसी वस्तु को ढांक देना। किसान आप जानते हैं खेती में काम करता है, बीज को जमीन के अंदर डालता है, किसान को काफिर कहते हैं। तो काफिर कोई गाली नहीं है, काफिर कोई अपमान करने वाला कोई शब्द नहीं है। सिर्फ डिफरेंस करने वाला है कि काफिर यानी इनकार करने वाले और मोमिन यानी मानने वाले, बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, दो बड़ी कैटेगरी बन गई। तो भाइयों और बहनों, ये कुरान का कहना है कि इस दुनिया के जीवन में ये कुफ्र का तरीका, यानी अल्लाह का इनकार करके, ईश्वर का इनकार करके या उसकी ऊपर आस्था न रखकर तुम्हारा जीवन व्यतीत यापन करना सही नहीं है। इसका परिणाम तो मृत्यु के बाद नरक की आग के तौर पर सामने आएगा। फिर आगे चलकर कहा गया, देखो अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार करो, अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार करो, और जो भूखे हैं, गरीब हैं समाज के अंदर, आज कोरोना की महामारी में हम देख रहे हैं कितनी संकट में लोग हैं, मजदूर, गरीब लोग, डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग, दिन भर काम करें, हफ्ते में 5 दिन में कुछ मिल जाए, उसे अपना पेट भरें, कितनी संकट में, कष्ट में हैं। तो कहा गया कि खाना खिलाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, अल्लाह के खुश करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए, परंतु तुम नहीं खिला सकते। दूसरों को तो कम से कम तुम इंस्पायर करो, दूसरों को तुम तैयार करो कि भैया वो भूखे हैं, आप ज़रा एक वक्त का खाना खिला दीजिए उनको। मैं खिलाना होता तो मैं खिला देता, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं उनको खिला सकूं, वो भूखे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये शिक्षा दी गई। और फिर जो जायदाद का बंटवारा होता है मरने के बाद, घर के जो महापुरुष हैं, बड़े हैं, उस बंटवारे का माल हड़प कर लेना, जिनका जो हिस्सा है वो हिस्सा उनको नहीं देना। ये सब बताता है कि धन संपत्ति की एक लोभ, एक लालच में मनुष्य डूब गया है। तो बताया कि ये तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। एक दिन आएगा, ये सब बातों का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, तुम वहाँ तो बच नहीं सकते। भाई और बहनों, आगे चलकर कुरान में एक छोटी सी अध्याय है, सूरह अल ज़िलज़ाल कहते हैं। उसमें देखिए एक बड़ी अनोखी बात बताई गई, जिसका अनुभव हम सब कर रहे हैं जीवन में, दिल्ली में तो विशेष करके कर रहे हैं, ये भूकंप, अर्थक्वेक। उस अध्याय में छोटी सी ये कहा गया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बताया गया कि ये धरती जो लट्टू की तरह घूम रही है, पूरी धरती में एक बड़ा ज़लज़ला आएगा, अर्थक्वेक आएगा,
इंसान घबराएगा, कहेगा कि इसे क्या हो गया, हम कितने आराम से यहाँ थे, ज़मीन फट रही है, घर अंदर धंस रहे हैं और पूरी ज़मीन हिल रही है। ये प्रलय के अवसर पर होगा। ये छोटे छोटे जो अर्थक्वेक हैं, ये इस बात का चिन्ह है, एक निशानी है कि पूरी धरती के अंदर भी ऐसा हो सकता है। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वही प्रलय का अवसर है। और फिर बताया गया, तुम दुनिया के जीवन की वास्तविकता को समझो, आंखें बंद करके जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत न करो। तुम्हें बुद्धि शक्ति दी गई है, बोलने की शक्ति तुम्हें दी गई है। तो दुनिया के जीवन के बारे में बताया कि तुम क्या कर रहे हो। तुम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर धन संपत्ति, यहाँ माल शोहरत, अपना नाम कमाना चाहते हो, और ऐसे ही तुम्हारी योजना होती है कि खूब धन संपत्ति कमाएं, मौज मस्ती करें। और सब कुछ कमा कर भी तुम सोचते हो कि अभी तो कुछ भी नहीं कमाया, अभी तो और कमाना है। भाइयों और बहनों, सिकंदर बादशाह ने 37 ईयर्स एज में, 37 साल की आयु में आधी दुनिया को विजेता प्राप्त कर ली, आधी दुनिया पर। और मृत्यु का समय आ गया। उसने कहा, मुझे कब्र में डाल दो, परंतु मेरे दोनों हाथ खाली रख दो, ताकि सारे लोगों को पता चले कि आधी दुनिया का बादशाह कब्र में खाली हाथ गया। उसकी कब्र में, गोरी में उसकी कोई उसका उसकी सल्तनत, उसकी सेना, उसके खजाने और आदि बहुत सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ साथ में नहीं गई। तो बताया कि तुम गफलत में हो, धर्म का विषय आए, धर्म ग्रंथ का कोई विषय आया तो ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। सोशल मीडिया में भी उन्हीं चीज़ों को पॉपुलैरिटी है जिनके अंदर सुनसनी है, जिनके अंदर एक तरह का अफवाह और एकदम इमोशनल टाइप का कोई बात, इस तरह की बातों के लिए बड़ी रुचि उसमें मनुष्य को, मानव को मिलती है। बताया गया कि अपने जीवन के बारे में गंभीरता के साथ सोच विचार करो। जीवन का उद्देश्य तुम पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जीवन इसके लिए नहीं दिया गया कि दूसरों से बढ़ चढ़कर कंपटीशन करो, धन संपत्ति हमें हासिल हो जाए। सब छोड़कर खाली हाथ जाना है। मृत्यु के साथ कोई चीज़ साथ में नहीं आएगी। कर्म और अल्लाह ईश्वर को माना नहीं माना, उसकी इच्छा को उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया नहीं किया, यही काम आएगा। तो चिंता तुम्हें इसकी होनी चाहिए। भाइयों, इस आखिरी भाग में एक छोटी सी अध्याय है, उसे पढ़ के भी सुना रहा हूँ। ज़्यादा अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ऐ लोगों, मानव को संबोधित किया गया। मानव को संबोधित करके बताया गया कि ये पूरा विश्व का इतिहास, ये जो ज़माना चल रहा है, युग काल चल रहा है, अभी प्रेजेंट टेंस है। हम माजी से निकल कर आए हैं, पीछे से, आगे भविष्य काल है जिसे हम नहीं जानते। ये तेज़ी से गुजरने वाला ये काल गवाही दे रहा है, ये साक्षी है कि जिन लोगों के अंदर 4 गुण पाए गए वही सफलता पाएंगे, और जिनके अंदर ये नहीं है वो नाकाम होंगे। एक तो ये है कि वो ईमान ले आए, उन सच्चाइयों को मान लें जिन्हें कुरान ने प्रस्तुत किया है, जिन्हें ये महीना भर में आप सुनते रहे हैं। नंबर 2, सत्कर्म करें। और नंबर 3, वो सत्य की तरह मानव को आह्वान करें, दावत दें, बुलाएं। और इस मार्ग में जो कठिनाइयाँ, जो कष्ट उन्हें मिलेंगी, उस पर वो संयम से, सब्र से काम ले, पेशेंस उनके अंदर हो। तो भाइयों, ये कार्यक्रम आज यहाँ समापन हो रहा है। मैं अल्लाह ईश्वर का आभारी शुक्रगुजार हूँ, और आप तमाम का भी, कि आपने इसमें दिलचस्पी ली और इसको देखना सुनना आपने पसंद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रमज़ान के बाद आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस कुरान को अनुवाद लेकर एक दफ़ा कम से कम अध्ययन करके देखें कि कुरान आपको संबोधित करते हुए अल्लाह की, ईश्वर की ओर से क्या संदेश और क्या शिक्षाएं और क्या मानवीय मूल्य वो दे रहा है। मानना नहीं मानना, स्वीकार करना अस्वीकार करना अलग बात है,
परंतु मृत्यु से पहले कम से कम अध्ययन तो करके देखें कि इसमें क्या है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ फिर आपका शुक्रिया बहुत बहुत अदा करते हुए मैं यहाँ पर अपनी बात को समापन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।